हेलो सभी मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग साइन वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके अगले 3 महीने कैसे होंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और एक जनरल रीडिंग है, यानी कि कही हुई हर बात शायद आपके सिचुएशन के हिसाब से ना हो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और बहुत सारे दर्शक ये रीडिंग्स देख रहे हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो चलिए चालू करते हैं। द हार्ट ऑफ द मैटर इज द फूल कार्ड। ये फूल कार्ड बताता है कि कुछ ऐसी बात है, फूल है ना, लीप ऑफ फेथ, मतलब जो चीज़ नॉर्मली हम करने से डरते हैं, नॉर्मली हम करने से कतराते हैं, ऐसी कोई चीज़ न्यू बिगिनिंग्स सिग्निफाई करता है फूल कार्ड। तो ये बता रहा है कि कोई ऐसी बात है जो आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने से रोक रही है, जो आपको कंटिन्यूअसली सता रही है एंड जिसकी वजह से आपका प्रोग्रेस रुका हुआ है, आपकी जो गति है वो धीमी हो गई है, स्पीड आपके प्रोग्रेस का कम हो गया है। ये न्यू बिगिनिंग आप बहुत समय से शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि हो, आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि ये न्यू बिगिनिंग हो जाए, या आपको कुछ प्लान करना है, आपको कुछ आइडिया है आपके दिमाग में जो आपको एग्जीक्यूट करनी है। बट आप, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि ये मुझे सक्सेसफुल बनाएगी या नहीं ये आइडिया, इसलिए शायद आप आगे बढ़ नहीं रहे हैं कॉन्फिडेंटली। ये फियर ऑफ द अननोन होता है, मतलब जो चीज़ें हमें पता नहीं है कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा या करूँगी तो उसका आउटकम कैसा होगा, वो किस तरह से अप्रिशिएट होगा या नहीं होगा, या वो चीज़ सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। एंड उसी चीज़ पे हम पहले ही आउटकम के बारे में सोचकर जो चीज़ करनी होती है वो करना भूल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ये एडवाइस मिल रही है कि फ्यूचर के बारे में ना सोचें, प्रेजेंट में आपको जो सही लग रहा है वो करें। एंड गीता में वो श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो वो प्रिंसिपल आपको अपनाना है कि काम करते रहिए, आप अपना 100% दीजिए काम के लिए, एंड आउटकम, उसका फल जो कुछ भी होगा वो आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं उनमें छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ चेंजेस चाहिए आपको, तो आपको अकॉर्डिंगली स्टेप्स लेने ही होंगे, उठाने ही होंगे, नहीं तो फिर आप जो सिचुएशन में हैं उसी सिचुएशन में स्टक रहेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप, मतलब कुछ ही लोगों के लिए है कि आपको बार बार किसी से वार्निंग मिल रही है कि ये जो चीज़ आप कर रहे हैं वो आइडिया सही नहीं है, तो आपको वो चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए, अपना रिसर्च कीजिए और फिर आगे बढ़िए, इन शॉर्ट। ठीक है, ब्लॉकेज देखते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी है, जो पैशन होता है, मतलब जिस जोश जुनून से आगे बढ़ना होता है उसमें कमी दिख रही है मुझे यहाँ पर, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगर नॉर्मली देखा जाए तो एक कॉन्फिडेंट कार्ड है, मतलब सक्सेस अट्रैक्ट करने वाला कार्ड है खुद की तरफ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो व्यक्तिमत्व होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो, मतलब अपनी जो उनका जो प्रेजेंस होता है वही इतना पावरफुल होता है, उनका काम ही उनके लिए बोलता है, उनके जो जो एफ़र्ट्स वो लेते हैं वही खुद के लिए बोलते हैं। मतलब जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में आप गिन सकते हैं, मतलब जो
काम भी अच्छे से करते हैं और जिनको प्रूव नहीं करना पड़ता कि ये मैं सही से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बोलना चाहते हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट है, आपके आइडिया बहुत ही अच्छी है एंड आप सक्सेसफुल हो सकते हैं इस आइडिया में। बस आपको हार नहीं माननी है। आपको जो आपकी आइडिया है वो निडर होकर, वो बिना हिचकिचाहट के, बिन झिझक आपको लोगों के सामने प्रेजेंट करनी है। एट फर्स्ट आपको शायद लगे कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, बट आपको ट्राई करते रहना है, ठीक है। अब देखते हैं रिसेंट पास्ट की क्या एनर्जी है। इन द रिसेंट पास्ट वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस पिक्चर की तरफ क्लियरली, तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो ये लेडी एक्चुअली इन तलवारों से घिरी हुई नहीं है। ये बस मिरर में खुद को देख रही है कि ये तलवारों से घिरी हुई है। मतलब ये जो है, ये माइंड है जो ट्रिक्स प्ले कर रहा है। आपका जो मन है वो ये सारी बातें आपको मतलब रोक रहा है आपको आगे बढ़ने से, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ये सारा जो भी रुकावट है आपकी, वो अगर आप माइंड पे अपने कंट्रोल पा लेंगे, अगर आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि मैंने जो भी आइडिया सोची है खुद के लिए, मैं उसमें सक्सेसफुल होने वाला हूँ या होने वाली हूँ, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। What do you need to release? We have the King of Coins यानी कि King of Pentacles। तो ये बताता है कि आपको अगर कोई और बता रहा है कि आप में वो काबिलियत नहीं है, या आपके आइडियाज़ वर्थलेस है, या आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, तो आपको वो जो कंडीशनिंग हुई है आपकी, वो पीछे छोड़नी है। हर एक इंसान, फिर वो आज चाहे कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, उन्होंने अपने जीवन में कभी ना कभी हार देखी हुई होती है, उन्होंने कभी ना कभी फेलियर्स देखे हुए होते हैं। फेलियर्स आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी सक्सेसफुल पर्सनस जर्नी। मतलब अगर आप कुछ कर रहे हैं तो हर बार आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आपको बीच में रास्ते में बहुत सारी रुकावटें होंगी। ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये मुझे बताता है कि ये कार्ड मुझे बताता है कि ये जो होते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, उन्हें खुद की आइडियाज़ पे, खुद की जो बिलीफ्स होती हैं, इनके जो विचारधारा होती है, उन पे इन्हें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि ये फिर पीछे नहीं हटते। मतलब जो इनको ना, जो स्टोरी है ना कि जो चीज़ें छू लेते हैं वो सोना बन जाती है। ये माइडस टच बोलते हैं इसे, कि जो भी चीज़ छूते हैं वो सोना बन जाती है। मतलब इनके आइडियाज़, इनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि सक्सेसफुल हुए बिना वो रह नहीं सकते, ठीक है। तो भले ही अभी आपको सेटबैक्स मिल रहे हो, भले ही आपको पास्ट में फेलियर्स एक्सपीरियंस करने पड़े हो, बट आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। एंड खुद के मन में जो पास्ट फेलियर्स है उनके बारे में, या फिर फ्यूचर में क्या आउटकम होगा, ये सोचकर रुक नहीं जाना है। क्योंकि हर आइडिया, हर चीज़ में आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। एंड ये जो सीख आपको अभी मिल रही है, ये जो लेसन्स आपको अभी सीखने मिल रहे हैं, ये आपको आगे चल के आपके जर्नी में कभी ना कभी यूज़फुल होंगे, ठीक है। Then in what do you need to focus on, we have the world card। वर्ल्ड कार्ड मुझे बताता है कि आपको ये चीज़ करनी है, मतलब कंप्लीट करनी है, ठीक है। आपको ये जो आइडिया है उस पे
ये एक अपने संकल्प लिया हुआ है, ये अपने खुद से वादा किया हुआ है, तो आपको ये पूरा करना है विद द वर्ल्ड कार्ड। ये जो आपने प्रॉमिस खुद को किया है, या आपने किसी लव्ड वन को किया है, या आपने अपने ईश्वर से बोला है कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये गोल अचीव करना है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, मुझे इस इंसान से शादी करनी है, या मुझे यहाँ पे घर खरीदना है, ऐसा घर होना चाहिए मेरा। हाँ ठीक है, तो ईश्वर बोल रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि हम देने के लिए तैयार है। पर फिर आपको वो जो डिफ़िकल्ट स्टेप्स जो आपको लग रही है कि अभी डिफ़िकल्ट है, वो इन द लॉन्ग रन अगर आप देखेंगे तो आपको वो इतनी बड़ी चीज़ें नहीं लगने वाली, क्योंकि ये जो वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे आया है वो मुझे बताता है कि आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें स्टोर में है। मतलब वर्ल्ड कार्ड जो होता है वो कंप्लीशन का कार्ड होता है, वो सक्सेसफुल ग्रेजुएशन का कार्ड होता है। मतलब हम किसी साइकिल में, कार्मिक साइकिल में फंसे हुए होते हैं, उनमें से जैसे कि मैंने कहा कुछ बोध लेने होते हैं, कुछ सीखना होता है, तो वो सीखना है आपको। और कुछ ऐसे ही डिफ़िकल्ट स्टेप्स आपको दी जा रही है जिन्हें आपको ओवरकम करना है, जिन पे आपको विजय पाना है। तो आपको वो करना ही होगा इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल। ठीक है, ना देखते हैं आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या आ रही है। आपकी फ्यूचर एनर्जी आ रही है किंग ऑफ कप्स। ये मुझे बताता है कि जो भी आपके माइंड में अभी प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो भी इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं, वो इश्यूज़ आपको ज़्यादा देर तक सताने नहीं वाले हैं। आप यहाँ पे जैसे कि मैंने 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में बताया था कि आप खुद के माइंड पे कंट्रोल पाइए। ठीक है, तो माइंड पे कंट्रोल क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बाहर आजू बाजू में आपके बहुत शोर है, आपको डीमोटिवेट करने वाले, आपकी टांग खींचने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, या फिर आप खुद ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशंस पे, आप डर आपको सता रहा है। बट यहाँ पे किंग ऑफ कप्स जो होते हैं वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर चुके होते हैं, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा चुके होते हैं। एंड ये मुझे बता रहा है कि आप जो कुछ भी डर है, जो कुछ भी आपके दिमाग में चीज़ें चल रही है कि मैं ये कभी सक्सेसफुली ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, या मैं कभी सक्सेसफुल हो नहीं पाऊँगा, तो वो सारी चीज़ें आप ओवरकम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप पीछे छोड़ रहे हैं, एंड आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। ठीक है, नाउ आपकी एनर्जी है 5 ऑफ कप्स। तो ये जो 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है ये मुझे वही बताती है। 5 ऑफ कप्स में अगर आप देखेंगे तो ये इंसान, इन्होंने बहुत सारे, जैसे कि मैंने कहा, लॉसेस, सेटबैक्स, फेलियर्स अपने जीवन में देखे होते हैं, एक्सपीरियंस किए हुए होते हैं, एंड इन्हें लगने लगता है कि इसमें से मैं आगे बढ़ नहीं सकता या बढ़ नहीं सकती। पर यहाँ पर आपको फिर वो दृष्टिकोण अपना बदलना है, माइंडसेट अपना चेंज करना है। आपको खाली पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है, एंड आपको पॉजिटिव आउटकम्स मिलेंगे। आई नो इट इज़ ईजियर सेड दैन डन। आपको करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली जो माइंड पे कंट्रोल पाने वाली जो बात होती है, जहाँ पर ये लेकिन उन्हीं लोगों के बस की बात है जो ग्रो हो रहे हैं स्पिरिचुअली, जिनका स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास है। आप यहाँ पे ये रीडिंग देखने आए हैं, उसका मतलब ये है कि आप शायद स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता और ये सारी चीज़ों में खुद का आप इन्वॉल्व होने लग गए हैं। आप इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने लग गए हैं कि मैं खुद को, अपने जीवन को कैसे बदल सकता हूँ, परिवर्तन मैं अपने जीवन में कैसे ला सकता हूँ, ताकि मुझे जो तकलीफ़ें हो रही है, ताकि मैं जिन प्रॉब्लम्स से घिरा हुआ हूँ उनसे मैं बाहर निकल सकूँ। अब खुद को
तकलीफ़ दिए बिना, मतलब ठीक है दूसरों को तकलीफ़ नहीं देनी बट खुद को तकलीफ़ दिए बिना भी कैसे बाहर निकल सकता हूँ। अदरवाइज़ फिर अगर हम जो जंजाल में फंसे हुए हैं, जो डेली ग्राइंड है हमारी, जो डेली हमारे साथ चीज़ें घटित होती है घटती है, वो ऐसी चीज़ें हैं जिनके वजह से फिर हमें स्ट्रेस होने लगती है, एंग्जाइटी होने लगती है एंड फिर यही आगे चल के हमें लाइफस्टाइल डिसीज़ेस जो होते हैं हमारे, यानी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, ये आती है फिर हमारे जीवन में। तो आपको ये करना है कि आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप धीरे धीरे आपको बदलना है, अपना दृष्टिकोण बदलना है, अपनी बोलने चलने का ढंग बदलना है और उसको इम्प्लीमेंट करने का भी ढंग बदलना है। और पीछे जो बातें हुई इन द पास्ट, आपके साथ जो भी हुआ उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। तो आप सक्सेसफुल हो पाएंगे अपने जीवन में। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस यानी आपके सराउंडिंग्स में एनर्जी क्या है, 9 ऑफ कॉइन्स यानी 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये मुझे बताता है कि इंडिपेंडेंस, आप कहीं ना कहीं किसी पे डिपेंडेंट हैं या आप ऐसे सोच रहे हैं कि आप किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है या कोई आप पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मैंने कहा लीप ऑफ फेथ आपको लेना है, फुल कार्ड में मैंने आपको बताया, तो उसमें अगर आप सोच रहे हैं कि आपका जो जॉब है वो छोड़ के आपके दिमाग में कोई बिज़नेस आइडिया है वो आपको करना है, पर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो सैलरी आती है उससे आपका घर चलता है, तो ये बात ऐसी है कि फिर उसकी वजह से आपके मन में एक डर बैठ गया है कि अगर मैं ये जॉब छोड़ दूँगा या मैं अगर ज़्यादा ध्यान अपने बिज़नेस पे दे रहा हूँ तो कहीं मेरे जॉब में प्रॉब्लम होना चालू ना हो जाए। तो ये डर आपको सता रहा है विद दी 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे। एंड कहीं ना कहीं अगर आपको ये भी डर लग रहा है क्योंकि 9 ऑफ कॉइन्स जो है ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनके पास पैसे होते हैं और ये अपनी मन की जो भी इच्छाएं होती है वो पूरी कर सकती है, इनके पास इतना पैसा होता है, इनके पास इतनी संपत्ति होती है कि ये खुद की सारे जो ड्रीम्स हैं, ट्रैवलिंग हुआ, बिज़नेस स्टार्ट करना हुआ, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए प्रोवाइड करना हुआ, ये सब कर सकती है। पर यहाँ पर फिर आपको वो डर सता रहा है कि क्या होगा। पर यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है तो ये मुझे बताता है, एंड किंग ऑफ कॉइन्स यानी किंग ऑफ पेंटिकल्स और दी वर्ल्ड कार्ड ये मुझे बताता है कि जो भी प्रॉब्लम आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये अगर ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है, मतलब जो आप सोच रहे हैं उतनी बुरी सिचुएशन नहीं है, आप उसमें से भी बाहर निकल पाएंगे, आप उस सिचुएशन को भी ओवरकम करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो डरिए मत। अब देखते हैं आपके होप्स एंड फियर्स में क्या आ रहा है। अकेले पड़ने का डर आपको सता रहा है शायद। अब अगर आप जो काम कर रहे हैं उसका आपको सपोर्ट नहीं है पूरा, तो आपको शायद वो डर सता रहा है कि मैं अकेला काम नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो यहाँ पे फिर खुद में वो कॉन्फिडेंस आपको डेवलप करना है, खुद में वो कॉन्फिडेंस जगाना है। होप्स एंड फियर्स में आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताता है कि अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स मेनली न्यूज़ के बारे में बात करता है या चीज़ें आउटकम कैसा होगा, गुड गुड न्यूज़ मिलेगी या नहीं, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वैसी चीज़ें होंगी या नहीं, मैं सीख पाऊँगा या नहीं, मुझे गाइडेंस मिलेगी या नहीं, ये बात पेज ऑफ वॉन्ड्स में या प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स में आपको पता चल रही है, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी सोच रहे हैं कि अडेप्टेबिलिटी, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का अगर आप जो राइडर वेट टैरो डेक में वो कार्ड है वो देखेंगे तो वो मैसेज डिलीवर करने के लिए जो हमारा डेजर्ट होता है,
यानी कि रेगिस्तान, उसमें से चल रहा होता है ये जो मैसेज डिलीवर करने आ रहा है, एंड वहाँ पर उसको एक पेड़ उगता हुआ दिखता है। ऐसा पेड़ जो ओरिजिनली रेगिस्तान में ग्रो नहीं हो सकता। वैसे तो रेगिस्तान में प्लांट्स ग्रो नहीं हो सकते, बट कुछ वैसे भी होते हैं ना, घास होती है कुछ, वो ग्रो कर सकती है, बट ये ऐसा पेड़ होता है जो नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल जगहों पर जैसे ग्रो करते हैं वैसे। तो ये जो है ना, वो पेड़ आपको क्या सिखाता है, अडेप्टेबिलिटी, मतलब आप जिस सिचुएशन में हैं उसमें आप खुद को कैसे ढाल रहे हैं, वो सिखाता है। आप ढाल पाएंगे या नहीं उस सिचुएशन में खुद को, आप आपके आजू बाजू वाले आपको समझेंगे या नहीं, वो खुद को उस सिचुएशन में ढाल पाएंगे या नहीं, ये आपको डर सता रहा है। और आप कभी सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं, ये डर आपको सता रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है प्लीज़ डोंट वरी। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपना काम करते रहिए और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ठीक है, देखिए आउटकम क्या आया है, 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स यानी विश फुलफिलमेंट। जो भी आपके ड्रीम्स है वो पूरे हो रहे हैं, जो भी आपके सपने हैं वो सब साकार हो रहे हैं। एवरीथिंग दैट यू हैड इमेजिन्ड। एंड अंडरनीथ द डेक वी हैव 2 ऑफ कॉइंस। 2 ऑफ कॉइंस मतलब जगलिंग करना, दो चीज़ें, जैसे कि मैंने यहाँ कहा बिजनेस और जॉब, दोनों चीज़ों में आप बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे। आप दोनों चीज़ों में मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों में आप एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस मेंटेन रख पाएंगे, क्योंकि आपको वो फिर अचीव करना है। आप फिर कॉन्फिडेंटली वो चीज़ के पीछे जा रहे हैं, और आपको जाना भी चाहिए, क्योंकि ये जो कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स, ये बताता है कि आप में वो पोटेंशियल है। किंग ऑफ कॉइंस आया है यहाँ पे, वर्ल्ड आया है, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कॉइंस, एज ऑफ वॉन्ड्स। ये सारे ही कार्ड्स बताते हैं कि आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, एंड आपको वो अचीव करने के लिए मेहनत करनी है। आपके ओरेकल कार्ड्स कह रहे हैं ओन योर डिवाइन पावर। मतलब आपकी जो भी पावर है, आपके जो भी स्किल्स है, आपकी जो भी काबिलियत है, जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, आपको वो ओन करनी है। कॉन्फिडेंट रहिए अपनी जो जो भी आइडिया है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, और खाली पॉजिटिव चीज़ ही सोचिए कि आउटकम ताकि पॉजिटिव मैनिफेस्ट हो। ठीक है, then we have life changing epiphany or experience. It's a time of big and blessed change for you, and God is supporting you each step of the way. See this, God is supporting you each step of the way. आपके यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स आपकी मदद कर रहे हैं आपको आपके मुकाम तक, आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, ताकि आप अपने गोल्स विदाउट एनी हेजिटेशंस अचीव कर सकते हैं। Then we have Ruby, bless your heart. Reach out for emotional and spiritual support to heal and mend your heart. तो आपके लिए हेल्प भी मौजूद है यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा 9 ऑफ कॉइंस में, कि आप अकेले पढ़ने में शायद डर रहे हैं कि आपको सपोर्ट मिल पाएगा या नहीं। आप अकेले तो नहीं पढ़ जाएंगे, और आप अकेले पढ़ गए तो उस प्रॉब्लम में से फिर आप खुद को बाहर कैसे निकालेंगे, ये जो आप सोच रहे हैं वो आपको निगेटिव चीज़ें सोचना बंद करना होगा। ठीक है, again balancing masculine and feminine energies. Allow your feminine side to creatively inspire you and your masculine side to give you confidence. तो ये पूरी रीडिंग ही
वही बात आपको बता रही है कि बैलेंस में रहिए, बैलेंस में आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स से मुझे दिख रहा है कि वो होने भी वाला है, बट यहाँ पे आपकी स्पिरिट गाइड्स एंजल्स आपको वही बता रहे हैं कि आपको वो करना होगा अगर आपको सक्सेसफुली चीज़ों को अचीव करना है तो। एंड अंडरनीथ द डेक वी हैव सेंसिटिव इमोशंस, तो ये मुझे बताता है कि इस चीज़ के वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, इस चीज़ के वजह से बहुत ज़्यादा शायद प्रॉब्लम्स चल रही है जिस वजह से आप ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स सिचुएशन में फंसे हुए हैं। बट आपको इसमें से बाहर निकलना है, ठीक है। आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, आपको ये देखना है कि आप दोनों चीज़ें कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप सबको कैसे खुश रख सकते हैं। और अगर नहीं रख सकते, कोई नहीं मान रहा है, लेट्स अज्यूम कि वो प्रॉब्लम है आपके साथ, कोई नहीं मान रहा है, तो इट इज़ नॉट योर ड्यूटी टू कीप एवरीवन हैप्पी। आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप सबको खुश रखें, क्योंकि सबको खुश रखने के चक्कर में अगर आप खुद दुखी हो रहे हैं तो इट इज़ नॉट वर्थ इट। क्योंकि जब तक आप खुश नहीं हैं, आप ठीक नहीं हैं, तब तक आप दूसरों के लिए कैसे कर पाएंगे। ऐसे बोला जाता है कि अगर आपका ही कप फुल नहीं है तो आप दूसरों को पानी कैसे देंगे। अगर आपका ही मटका भरा हुआ नहीं है तो आप दूसरों को पानी कैसे पिलाएंगे, राइट। तो इन ऑर्डर टू डू दैट, दूसरों की हेल्प करने के लिए खुद की हेल्प करना सबसे पहले ज़रूरी है। आई नो कि सेल्फिश कुछ हद तक स्पेशली हमारे समाज में कहा जाएगा इस चीज़ को, बट थोड़े दिनों के लिए आपको वो सेल्फिश टैग खुद पर लगाना सही रहेगा, क्योंकि आप मन से किसी का बुरा करना नहीं चाहते, राइट। आप मन से सबकी अच्छाई ही कर रहे हैं, अच्छा ही सोच रहे हैं। बट यहाँ पर आपको थोड़ा अगर खुद के भलाई के लिए, खुद को ग्रो करने के लिए, खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए थोड़ी सी अगर किसी की नाराज़गी सहनी पड़े तो आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ करिए, क्योंकि आपके ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है। और आप जब सक्सेसफुल होंगे तो आप सबको हेल्प करने वाले हैं। जो आपके पास अबंडेंस आएगा, जो आपके पास पैसे आएंगे, उससे आप बहुत सारे दान पुण्य के काम करने वाले हैं, राइट। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगर आपको पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।